घाटे का सौदा नहीं है। जब हम इसमें आहुति प्रदान करते हैं, अग्नि देवता स्थूल पदार्थ को तोड़ तोड़ करके हजारों गुना बढ़ा देता है और वो वातावरण को सुवासित कर देता है। यदि हम एक चम्मच घी खाते हैं उससे हमको लाभ होगा, और यदि एक चम्मच घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो हजारों गुना बढ़ करके वातावरण को सुवासित कर देता है, सुगंध युक्त कर देता है, बीमारी से बचा देता है। इसलिए यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ को करने से लाभ ही लाभ होता है, और जो यज्ञ नहीं करता उसको पाप लगता है। खाली जो यज्ञ नहीं करता बोलो उसको पाप लगता है। कहते हैं कि एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बड़े दानी थे, दान किया करते थे, और जब उनका अंतिम समय आया तो यम के पास पहुंचे और उसने बड़ा खुश हुआ कि मैंने बड़ा दान किया है, मैंने बहुत लोगों को जल पिलाया है, कुएं बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, गरीब लोगों को दान किया है, तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा। अब जैसे यम के यहाँ हाजरी लगी, डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि क्यों करे यज्ञ और यज्ञ ना करने से क्या हानि है, उसी बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जब यम के यहाँ हाजरी लगी तो उसने कहा मैंने तो बहुत लोगों को जो है सहयोग किया, धन के माध्यम से बड़े कुएं और बहुत जो है मैंने दान किया है, कुएं खुदवाए हैं, तो इसलिए मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। अब जैसे यम से बात कर रहे थे सेठ जी, तुरंत एक देवता प्रकट हो जाते हैं और वो देवता कहते हैं क्या ऋणी व्यक्ति को भी स्वर्ग में भेजोगे? ये तो मेरा ऋणी है। पर जब यम ने कहा आप अपना परिचय दो, बोले मेरा नाम वायु देवता है, और जब से इसने जन्म लिया मृत्यु पर्यंत ये वातावरण को दूषित करता रहा, लेकिन वातावरण को शुद्ध करने का इसने कोई काम नहीं किया, अग्निहोत्र ने यज्ञ नहीं किया, इसलिए ऋणी है वायु का। और जो ऋणी होकर के जाता है उसको ऋण चुकाना पड़ता है। तो यदि हम ऋणी होकर के जाएंगे उसको ऋण चुकाना पड़ेगा। यदि हम अपनी सास की सेवा नहीं करेंगे, यदि हम किसी से पैसा ले लेंगे, यदि हम कर्ज लेकर के नहीं देंगे तो हमको अगले जन्म में ऋण देना पड़ेगा, क्योंकि ऋणबंदी संसार है, जिससे लेते हैं उसका देना पड़ेगा, पीछा छूटने वाला लोगों नहीं है। तो वायु देवता ने कहा इसमें तो मेरा कर्ज है, आप इसको स्वर्ग में कैसे भेजोगे? तो फिर यम ने कहा अरे तो गड़बड़ हो गई, और फिर वापिस उसको भेजा, और जो वायु का शोधन करते हैं उसको उस योनि में भेजा। वायु का शोधन कौन करते हैं पता है? सांप 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बदले में गंदी वायु का शोषण, वो अवशोषण करता अवशोषित करता है। गंदी वायु उसका भोजन होता है, गिरगिट गंदी वायु उसका भोजन होता है, बदले में ऑक्सीजन छोड़ता है। और जो हमारे वृक्ष होते हैं पीपल आदि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, विश्वासघात करता है, पापाचार करता है, परम पिता परमात्मा उसको फिर सर्प जैसी योनि में भेज करके और वो 24 घंटे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देता है, और न जाने रैन गति करता है। वृक्ष आदि न जाने कितने गर्मी को, सर्दी को, धूप को, ओलों को झेलता रहता है, लेकिन अपने स्वयं कठिनाइयों को झेलता है, लेकिन बदले में लोगों को ऑक्सीजन देता है, छाया देता है। इसलिए हमारा बायोलॉजी कहता है कि जो पदार्थ विद्या को नहीं जानता, जो यज्ञ नहीं करता, वो बहुत बड़ा पापी होता है, उसको बार बार अधम योनि में आना पड़ता है। वो तो यज्ञ करना चाहिए या नहीं? बोलो आया ना, करना ही चाहिए। फिर उसने हाजिरी लगाई और फिर कहा कि अब तुम मुझको स्वर्ग में भेजो। एक देवता फिर प्रकट हो गया, उसने क्या कहा ऋणी व्यक्ति को तुम स्वर्ग में भेजोगे, ये तो मेरा कर्जदार है। उन्होंने कि तुम्हारा क्या परिचय? बोले मेरा नाम जल देवता है। जब इसका जन्म हुआ तब भी जल के माध्यम से इसको जो है स्नान कराया गया, माता ने स्नान कराया, दाई ने स्नान कराया, लेकिन जल देवता कहता है इसने जल को शुद्ध करने का कोई काम नहीं किया। यो नालायक तो मरने के बाद भी मुझको गंगा करके आया। एक तरफ तो गंगा को कहते हमारी माँ है, और एक तरफ
अंतिम संस्कार तो अपनी जन्मभूमि में होना चाहिए, लंका में नहीं होना चाहिए। फिर उसको जो है यमन भेजा, जाओ भैया आपने तो बड़ी गड़बड़ की है, आपने जल को शुद्ध नहीं किया है, आप तो पापी हो। फिर उसको जल का जीव बना दिया गया। जल का जीव जो मगरमच्छ होता है, मछली होता है, वो जल के अंदर जो भी गंदी चीज होती है, जो भी जीवधारी होती है उसको खाते रहते हैं और बदले में जल को शुद्ध करते रहते हैं। ये कार्य वो जल के जीवधारी करते हैं। तो इसीलिए फिर वो बार बार आवागमन के चक्र में आता रहा। स्वर्ग कामो यज्ञ, यदि तुम सुख चाहते हो, विशेष सुख चाहते हो, जब तक हमारा जीवन याजित नहीं होगा, और यज्ञ भी 5 प्रकार के हुए हैं, उसे भी मैं बताऊंगा। फिर वो परेशान हो गया, एक महात्मा जी से परिचय हुआ, बोले जी मेरा पीछा कैसे छूटे, मैं तो आवागमन के चक्र में आता रहता हूँ और बार बार कभी मुझे मगरमच्छ बनना पड़ता है, कभी सर्प बनना पड़ता है, कभी वृक्ष बनना पड़ता है, मेरा पीछा कैसे छूटे। महात्मा जी ने कहा अब की बात जब तेरी हाजिर लगी है उनके पास, तो आपको कह देना है, क्या कहना है कि मुझे मनुष्य दोबारा से बना दो। हे परमात्मा मैं मोक्ष नहीं चाहता। यम के पास गया, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है कि मुझे मानव का चोला दे दो। क्या करोगे कि अब की बार मनुष्य बन करके मैं यज्ञ करूंगा और मैं कोई गलती नहीं करूंगा। दोबारा से धरती पर मनुष्य का चोला मिला और उसने फिर 5 महायज्ञों को किया और फिर स्वर्ग का वो यज्ञ, उसको विशेष सुख मिला। यज्ञ किसे कहते हैं? एक शब्द सुना होगा, हो, शब्दों पे ध्यान दो, ये सब हमारे शब्द चोराने अंग्रेजों ने। होम, HOME, होम माने बोलो, बोलो, इधर से कोई नहीं बोलता भैया तो बोल रहे। HOME, होम माने क्या है? घर। और होम माने संस्कृत में क्या है शास्त्री जी? हवन। जब हमारे यहाँ अंग्रेजी अधिकारी इस भारतवर्ष का अवलोकन कर रहे थे और वे देख रहे थे 97% साक्षर लोग थे, 7,32,000 गुरुकुल थे, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, ऐसा घर कोई नहीं था जहाँ होम ना होता हो। प्रातःकाल भी होम होता था, सायंकाल भी होम होता था। जो ये अंग्रेज अधिकारी हमारे नगर नगर गांव गांव में अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे भारत को, आर्यभट्ट देश कैसा है, क्या इसकी विशेषता है, तो वे जब प्रातःकाल जाते थे तब भी होम होता था, सायंकाल जाते थे तब भी होम होता था। अंग्रेजों ने कह दिया था अरे वही तो होम है, जहाँ होम होता हो और जिस होम में होम ना होता हो वो काहे का होम है, वो काहे का होम है। इसलिए इसका नाम होम पड़ गया। हमारे घरों के नाम होम पड़ गए। एक शब्द और आता है, एक शब्द आता है हविषा। हविषा, ये हविषा हविष से बना, यानी कि हविषा से हविष से हाउस बना। हाउस बने का बोलो घर, अर्थात जहाँ हविषा विधेय होता रहता था, उन्होंने फिर हविषा से हविष से हाउस, अर्थात वही हाउस है जहाँ हविषा विधेय मंत्रों की ऋचाएं बोली जाती थी। हमारे घरों के नाम यज्ञों के नाम पर रखे गए। एक नाम और आपने सुना होगा, होम मिनिस्टर। अच्छा, होम मिनिस्टर कौन कौन है? बोलो, हाथ खड़ा करो। मेरा गला खराब हो रहा है, अन्यथा आपकी हिम्मत में 3 घंटे तक मैं बोलता रहूं और आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, लेकिन गला ज्यादा खराब है तो मैं 3 से लगातार बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने दवाई दी, कुछ लाभ है, और निवेदन करो डॉक्टर साहब से और लाभ हो जाएगा। यानी हिम्मत नहीं, आपको मजबूर होकर के सुनना पड़ेगा और उत्साह से उत्तर देना पड़ेगा। क्या पूछा मैंने? बोलो। होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर किसे कहते हैं? बोलो, कौन कौन है होम मिनिस्टर? अरे आप सब हो, आप खड़ा करो, आप सब हो। जितनी नारी होती है, गृह मंत्री होती है, तो ये कहां से शब्द मिला? होम माने घर, मिनिस्टर माने मंत्री, यानी कि घर का मंत्री कौन है? नारी होती है। लेकिन यहाँ भी एक जो शब्द था, होम माने घर, और मुनिस्टर शब्द था। मुनिस्टर, जो मुनिस्टर के लोग होते थे वो गृह मंत्री होते थे, जो वेद के विद्वान होते थे वो भारत के गृह मंत्री होते थे। ये भी वहां से सब जोड़ा लिया गया।
प्रकृति है। अरे वास्तविक किसी ने कहा जो भूख में भोजन करे, जो भूख में भोजन करे वो प्रकृति है, जो बिना भूख के भोजन करे वो विकृति है, और जो अपने हाथ की रोटी दूसरों को दे ये वैदिक संस्कृति है, ये यज्ञ की संस्कृति है। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं कि आप सुहा करते रहें और अपने माता पिता को भोजन ना दे, क्या आप याजिक होंगे? याद रखना, जितना जरूरी अग्निहोत्र देव होता है उतना ही जरूरी अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना होता है। जितना जरूरी अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना होता है उतना ही जरूरी अतिथि का सत्कार होता है। किसे कहते हैं अतिथि? बोलो। हाँ जी, अतिथि। हाँ, बहुत बढ़िया। बहन जी ने बताया तो बिना अतिथि के आ जाए, अचानक आ जाए और वो अतिथि होता है, लेकिन अचानक तो बिना अतिथि के तो चोर भी आ जाते हैं। वे का के तिरक के आते हैं, बोलो। अच्छा, चोर भी तिरक के आते हैं, मैं चोरी करने वाला हूं, आया ना? बोलो नहीं। स्वामी दयानंद महाराज जी कहते हैं, हाँ, कोई फूफा को अतिथि मानता है, कोई मौसा को अतिथि मानता है, कोई मामा को अतिथि मानता है ना। हमारे गांव में, शहरों में तो एक परिपाटी चल पड़ी, एक पाश्चात्य संस्कृति की। आज मामा जी बहुत दिनों में आए हैं, यानी कि जो वेद का विद्वान होगा वो संध्या करके भोजन करेगा, और जो मामा होगा वो बैग लेके भोजन करेगा। अरे हाँ, हमारा गलत कर रहा है, सही बोलो। जो मामा है, फूफा है, मौसा है, बोले बहुत दिनों में आए, पहले शराब और उसके बाद भोजन। लेकिन जो वेद का विद्वान है पहले संध्या करेगा उसके बाद भोजन। तो स्वामी दयानंद कहते हैं वो अतिथि होता है जो अचानक आ जाए, वेद का विद्वान हो, जितेंद्रिय हो, धर्मात्मा हो, याजिक हो, धार्मिक हो, सत्य उपदेश करके अपने यजमानों को जाता हो, ऐसा विद्वान यदि अचानक आ जाए वो अतिथि यज्ञ कहलाता है, उसे अतिथि यज्ञ कहते हैं। वही तो अतिथि यज्ञ होता है। तो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ, 5 यज्ञ करने जरूरी होते हैं। यदि हम सुहा करते रहे और अपने माता पिता की सेवा ना करें तब भी हम याजक नहीं हो सकते, और यदि हम माता पिता की सेवा करते रहे, अग्निहोत्र ना करें, तब भी हम पे जो है ऋण होगा देवताओं का, तब भी याजक नहीं हो सकते। यदि ब्रह्म यज्ञ ना करे तब भी याजक नहीं हो सकते, बलिवेश यज्ञ ना करे तब भी याजक नहीं हो सकते। हमें 5 यज्ञों को संतुलन बना करके करना होगा। और यज्ञ का मतलब होता है संसार के अंदर जितने भी शुभ कर्म है उनका नाम बोलो यज्ञ है, उन्हें यज्ञ कहा है। बस एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप दक्षित होकर सुन रहे हैं। कहते हैं कि एक बार महाराजा जनक की सभा में, महाराजा जनक की सभा में बहुत विद्वान थे, और वहां एक बहुत बड़े विद्वान थे, सकल बड़े अश्वल थे, आचार्य अश्वल। उन्होंने खड़े होकर के महर्षि सियाध्वज से प्रश्न किया, गार्गी ने भी प्रश्न किया, अनेक विद्वानों ने बड़े प्रश्न किए, लेकिन अश्वल ने प्रश्न किया कि मैं पूछना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की और वैज्ञानिक ऋषि माने गए यज्ञों के। तो उन्होंने कहा आप यज्ञ के बहुत बड़े वैज्ञानिक ऋषि हो, हे ऋषिवर मैं पूछना चाहता हूँ यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं? यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। बोले कौन कौन से? उन्होंने कहा प्रोगवाक्या, याज्ञा, सस्या। तो अश्वल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रोगवाक्या किसे कहते हैं, याज्ञा किसे कहते हैं, सस्या किसे कहते हैं? तो ऋषिवर कहते हैं यज्ञ को समझो, यज्ञ क्या है? यज्ञ कोई छोटी चीज नहीं, यज्ञ एक बहुत महानतम कर्म है। तो जब उन्होंने कहा था कि प्रोण वाक्य में जो मंत्र बोले जाते हैं उसे आहुति नहीं दी जाती, बोले जब आहुति नहीं दी जाती उन मंत्रों को क्यों बोला जाता है? जैसे ईश्वर की प्रार्थना उपासना वाले मंत्र, स्वस्ति वाचन के मंत्र, शांति प्रकरण के मंत्र, बोले तो प्रोण वाक्य के मंत्र होते उनसे आहुति नहीं दी जाती। बोले फिर लाभ क्या है? तो मेरा ऋषि कहता है कि जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बोने से पहले पाटा लगा करके, पलेवादी करके, जुताई करके उसे बीज बोने योग्य बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से यजमान
यज्ञ में आहुति देने से पहले ईश्वर स्तुति के मंत्र बोल करके यज्ञ के लिए अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार कर लेता है, तैयार कर लेता है। ये यज्ञ है। और उन्होंने कहा कि जो याज्ञा होते हैं उनसे आहुति दी जाती है, बोले सस्या, जो यज्ञ के उपरांत आशीर्वाद के मंत्र बोले जाते हैं, यजमान की मंगल कामना की जाती है, विस्तार बना जाते हुए यज्ञ संसार का सबसे बड़ा शुभ कर्म है। जो याजिक होता है उसका यह लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। जो यज्ञ नहीं करता निश्चित रूप में वो बार बार आवागमन के चक्र में आएगा, अधम योनि में जाएगा। यज्ञ प्राणी मात्र के लिए होता है, केवल आर्य समाज के लिए नहीं होता। आर्य वेदों में आर्य उसे कहे जो श्रेष्ठ कर्म करता हो। तो हमारे यहाँ तो महाभारत में भी आर्यपुत्र कहा, रामायण में भी आर्यपुत्र कहा। तो जिस प्रकार से समुद्र से जल गिरा रहता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम यज्ञों से और वेद के अध्ययन से घिरे रहते थे। हमारे महान पुरुष ने और योगीराज कृष्ण जी ने तो कहा कि 3 कर्म हमको नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यज्ञ, दान और तप। जो यज्ञ दान तप को छोड़ देता है निश्चित रूप में उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और लोक भी बिगड़ जाता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, सच तो यह है नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। ये मंदिर में मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है, विद्या के क्षेत्र में कारगी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है, इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। इसलिए ये छत्र ने बोला आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। जब तक तुम धार्मिक और याजिक नहीं बनोगे तब तक हम अपनी संतान को संस्कारवान नहीं बना सकते। क्योंकि धर्म पत्नी के साथ धर्म जुड़ा है, पति के साथ धर्म नहीं जुड़ा। क्योंकि धर्म नारियों में अधिक होता है और पुरुषार्थ पुरुषों में अधिक होता है। ना पत्नी बड़ा ना पति बड़ा, शास्त्रों में दोनों बड़ा बोलते हैं। आयु की दृष्टि से पति बड़ा होता है, अनुभव की दृष्टि से पति बड़ा होता है। पुरुषार्थ करने वाला पति ज्यादा होता है, बाहर से पैसा कमाने वाला पति ज्यादा होता है। और धर्म की जो एक प्रधानता होती है वो नारियों में होती है। इसीलिए धर्म के माध्यम से पत्नी बड़ी तो धर्म पत्नी कहते हैं। अधिक न बोलते हुए आप लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ और सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम आप लोगों